हेलो एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है। कल हमने बेसिक सॉइल साइंस के बारे में पढ़ा था और सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन की। अब सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है? तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। वेदरिंग क्या होता है? जब जो रॉक्स होती है वो टूट टूट कर जब सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वेदरिंग कहलाती है। तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये कैसी होती है? एक स्लो प्रोसेस होती है। फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल बनने में एटलीस्ट 800 ईयर्स लग जाते हैं। अब इसमें 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है अपना पैसिव फैक्टर और दूसरे होते हैं एक्टिव फैक्टर। तो यहाँ पे ये किसके? जॉफी के अकॉर्डिंग, यहाँ ई नहीं लिखा है, ये जॉफी है। ठीक, तो जॉफी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, पैसिव फैक्टर एंड एक्टिव फैक्टर। अब पैसिव फैक्टर में क्या आता है? पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी और टाइम या एज ऑफ लैंड। पेरेंट मटेरियल जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, रिलीफ या टोपोग्राफी जैसे बोलते हैं ना अपन, उबड़ खाबड़ ज़मीन, प्लेन कहीं रहती है, कहीं ऐसी उबड़ खाबड़ सी ज़मीन होती है वो, और टाइम या एज ऑफ लैंड। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर कौन सा? क्लाइमेट, और दूसरा होता है अपना ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर। तो ये दोनों क्या है? एक्टिव फैक्टर। क्लाइमेट चेंज होते रहता है, कभी बरसात का मौसम, मतलब क्लाइमेट जो रहता है वो तो चेंज होते रहता है, और अपने ऑर्गेनिजम्स भी एक्टिवली वर्क करते हैं, तो इसलिए ये एक्टिव फैक्टर में। अब दूसरा जो है वो जेनी के अकॉर्डिंग, वो जॉफी के अकॉर्डिंग। जॉफी ने क्या बोला था? जॉफी ने क्या बोला था? 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट अपना पैसिव फैक्टर और दूसरा होता है एक्टिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर में अपन ने किस चीज़ के बारे में बात की थी? पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी, और तीसरा टाइम या एज। ठीक, और एक्टिव फैक्टर में अपन ने क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स की बात की। अब जेनी के अकॉर्डिंग जेनी ने एक इक्वेशन दी। ठीक, कौन सी? S = F और क्लोरप्ट। ये ट्रिक है याद करने की, क्लोरप्ट। अब ये क्लोरप्ट में क्या है? S मतलब सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, F मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, C मतलब क्लाइमेट, O मीन्स ऑर्गेनिजम्स, R मीन्स रिलीफ या टोपोग्राफी, P पेरेंट मटेरियल, T टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं। द पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर प्लेस। Parent material is transported from their place of origin. They are named according to the main force responsible for transport and redeposition. इसका क्या मतलब? कि जो पेरेंट मटेरियल है जब अपने ओरिजिन प्लेस, ये पेरेंट मटेरियल है, उसका ओरिजिन प्लेस, यहाँ से जब दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ जाके जमा हो जाते हैं, रीडिपोजिशन हो जाता है उनका, तो इस बेस पे उनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे अगर ग्रेविटी के थ्रू होता है तो वो कहलाता है कोल्यूवियल, ग्रेविटी के थ्रू होता है तो कोल्यूवियल, वाटर के थ्रू होता है तो एल्यूवियल, मेराइन या लोकेस्ट्राइन, है ना। वाटर के थ्रू जैसे नदियों से बह के मिट्टी चले जाती है तो एल्यूवियल, मेराइन तो पता ही है, लोकेस्ट्राइन जो झीलों के वहाँ होता है ना वो लोकेस्ट्राइन होता है, और आइस के थ्रू जो होता है वो क्या होता है? ग्लेशियल। विंड के थ्रू होता है ईओलियन, जो कि सैंडी सॉइल, अगर सैंडी सॉइल गई है विंड के थ्रू तो वो कहलाएगा ईओलियन, और लियोसिस सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल किसमें? लियोसिस। ठीक,
अब सॉइल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है? तो सॉइल डेवलपमेंट की टोटल 5 स्टेजेस होती है। सॉइल डेवलपमेंट की स्टेजेस कितनी? 5। इनिशियल, जुवेनाइल, विराइल, सेनाइल, फाइनल। तो फर्स्ट अपन स्टेज की बात करेंगे इनिशियल। सॉरी, इनिशियल स्टेज अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल जब रहते हैं, क्योंकि सॉइल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। सॉइल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? इनिशियल। इसमें क्या रहता है? पेरेंट मटेरियल अनवेदर्ड ही रहेंगे। दूसरी स्टेज होती है जुवेनाइल। इसमें वेदरिंग स्टार्ट तो हो जाएगी, बट ओरिजिनल मटेरियल है वो कैसा रहेगा? अनवेदर्ड ही रहेगा। वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी बट जो मेन ओरिजिनल मटेरियल है वो अनवेदर्ड ही रहेगा। तीसरा होता है विराइल। विराइल में ये इजीली वेदरेबल मिनरल्स, जो इजीली वेदरेबल मिनरल्स होते हैं उनका फेयरली डीकम्पोज हो जाएंगे वो, और क्ले कंटेंट बढ़ जाएगा। और जो स्लोली वेदरेबल मटेरियल्स हैं, सॉरी मटेरियल बोल रही, मिनरल्स हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो फर्स्ट अपन है इनिशियल स्टेज। इनिशियल में अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल रहेगा क्योंकि इनिशियल है। सेकेंड अपना जुवेनाइल स्टेज, इसमें वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा बट ओरिजिनल मटेरियल जो है वो अनवेदर्ड ही रहेगा। विराइल में जो इजीली वेदरेबल मिनरल्स रहेंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे और क्ले कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, और जो स्लोली वेदरेबल मिनरल है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फोर्थ है अपना सेनाइल। सेनाइल में डीकम्पोजिशन फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा, बस जो बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंट मिनरल्स है वही केवल सर्वाइव करेंगे, बाकी सबकी वेदरिंग हो जाएगी। और फाइनल स्टेज में सॉइल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेरेंट मटेरियल भी कंप्लीटली वेदर्ड हो जाएगा। फाइनल स्टेज सॉइल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेरेंट मटेरियल भी कंप्लीटली वेदर्ड हो जाएंगे। तो ये सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस थी। इसमें 5 स्टेजेस कौन कौन सी पढ़ी अपन ने? इनिशियल, कौन कौन से स्टेजेस है? इनिशियल, जुवेनाइल, विराइल, सेनाइल एंड फाइनल स्टेज। अब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो सॉइल फॉर्मिंग की प्रोसेस क्या क्या है? फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। फर्स्ट क्या है? ह्यूमिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। जब ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ह्यूमस में तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन। जब ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ह्यूमस में तो वो प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। सेकंड, इल्यूविएशन। कल भी अपन ने सॉइल प्रोफाइल में ए होरिजोन में एल्यूविएशन की बात की थी। तो एल्यूविएशन मीन्स वॉशिंग आउट। आयरन एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स थे वो लीच्ड आउट होके कहाँ जा रहे थे? नीचे। तो उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था? एल्यूविएशन। थर्ड है इल्यूविएशन। ये भी अपन ने कल सॉइल प्रोफाइल में पढ़ा था, बी होरिजोन में। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल। बताया था मैंने कि ये जैसे ए होरिजोन है तो यहाँ से जब आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जब नीचे जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आके जमा होंगे। तो वो कहाँ जमा हो रहे थे? बी होरिजोन में। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? इल्यूविएशन। अब होता है होरोजोनाइजेशन। होरिजोनाइजेशन, होरिजोनेशन, होरिजोनेशन। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ होरिजोन्स। पहले अपन ने रिगोसोल कल पढ़ा था। रिगोसोल जो एजोनल सॉइल्स होती है, रिगोसोल जो एजोनल सॉइल होती है जिसमें हॉरिजोन्स का डेवलपमेंट नहीं होता, तो धीरे धीरे जब हॉरिजोन्स का डेवलपमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? होरिजोनेशन। फिर ये अपनी कैसी थी? फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी।
फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी। अब अपन स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है अपना कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या, जब कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, एक्यूमुलेशन होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होता है तो उस प्रोसेस का जमाव होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिफिकेशन। और ये कहाँ होती है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। ये प्रोसेस से कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कैल्सिफिकेशन कौन से रीजन में होती है। तो क्या, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती हैं। अब डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो रहा था। अपन ने कैल्सिफिकेशन में क्या पढ़ा था? कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो रहा था। तो डीकैल्सिफिकेशन, उसके अपोजिट, रिमूवल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का सॉइल से। कैसे होगा? लीचिंग के थ्रू। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो लीचिंग होके उनका लीच्ड आउट होके नीचे चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? डी कैल्सिफिकेशन। थर्ड होता है अपना पोर्जोलाइजेशन। पोर्जोलाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्जोल्स या पोर्जोलिक सॉइल। जब पोर्जोलिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो वो अपना क्या कहलाता है? पोर्जोलाइजेशन। और पोर्जोलाइजेशन में क्या होगा? बेसिस। दो चीज़ें होती है, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? बेसिस मतलब क्षार। तो बेसिस आर ऑल्सो रिमूव्ड एंड होल सॉइल्स डिस्टिंक्टली एसिडिक। जब वहाँ से क्षार रिमूव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी वो सॉइल? एसिडिक ही हो जाएगी ना, अम्लीय हो जाएगी ना। तो वो क्या है? पोर्जोलाइजेशन। तो पोर्जोलाइजेशन की जो सॉइल है वो कैसी होती है? एसिडिक। और ये कौन से रीजन में होता है? कोल्ड, ह्यूमिड या फिर टेम्परेट रीजन में। पोर्जोलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? कोल्ड, ह्यूमिड या टेम्परेट रीजन में। और वहाँ की सॉइल कैसी होती है? एसिडिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो बेसिस रहते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं लीच्ड आउट होके। अब होती है फोर्थ अपना लेटेरिलाइजेशन। लेटरिलाइजेशन, लेटेरिलाइजेशन, द टर्म लेटेराइट्स, लेटेराइट जो टर्म है वो डिराइव्ड कहाँ से हुई है? लेटर से। और लेटर मीन्स ब्रिक या टाइल। तो लेटरिलाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें रिमूव होता है किसका? सिलिका का। सिलिका जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और ये जस्ट अपोजिट होती है किसके? पोर्जोलाइजेशन की। पोर्जोलाइजेशन के जस्ट अपोजिट होती है। पोर्जोलाइजेशन कोल्ड ह्यूमिड रीजन, कोल्ड ह्यूमिड या टेम्परेट रीजन में होती है। और लेटरलाइजेशन हॉट ट्रॉपिकल रीजन में होती है। ये लिखा है, लेटरलाइजेशन जो होती है वो हॉट ट्रॉपिकल रीजन में होती है। उसके बाद में गेलाइजेशन। गेलाइजेशन जो है ये टर्म, गेलाई ये एक रशियन ओरिजिनेटेड है, जिसका मतलब कहता है ब्लू, ग्रे या ग्रीन क्ले। कैसा है ये? गेलाइजेशन में जो गेलाई वर्ड है वो एक रशियन ओरिजिनेटेड है। और ये ब्लू, ग्रे या ग्रीन क्ले इसका मतलब होता है। द गेलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ गेलाई और ग्ले होरिजोन। जब ग्ले होरिजोन का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? गेलाइजेशन। अब अपनी है सैलिनाइजेशन। क्या है? सैलिनाइजेशन, द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स such as sulfates and chlorides of calcium, magnesium and sodium. सेलेनाइजेशन, सेलिनाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है? सॉल्ट्स जैसे सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सब का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है?
सेलिनाइजेशन, और ये कहाँ होती है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में सेलिनाइजेशन की प्रोसेस होती हैं। अब डीसेलिनाइजेशन, जस्ट सेलिनाइजेशन के अपोजिट। तो डीसेलिनाइजेशन इट इज़ द रिमूवल ऑफ लीचिंग ऑफ एक्सेस soluble salts फ्रॉम होरिजोन और सॉइल प्रोफाइल। वहाँ क्या था? सेलिनाइजेशन, जो सॉल्ट्स थे उनका एक्यूमिलेशन हो रहा था, तो वो सेलिनाइजेशन। जब वो जो सॉल्ट्स है वो लीचिंग हो जाएगी, उनकी नीचे चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? डीसेलिनाइजेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी सोलोनाइजेशन या एल्केलाइजेशन। सोलोनाइजेशन या एल्केलाइजेशन, द process involved the accumulation of sodium ions on the exchange complex of clay, resulting in the formation of sodic soil या सोलोनड्स। सोलोनाइजेशन या एल्कलाइजेशन में क्या होता है? सोडियम आयंस का एक्यूमुलेशन होता है। जब सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सोलोनाइजेशन या एल्केलाइजेशन। अब है सोलोडाइजेशन, यहाँ नाइजेशन था, यहाँ डाइजेशन है, और ये एल्केलाइजेशन या डी एल्केलाइजेशन। यहाँ पर सोडियम आयन का एक्यूमुलेशन हो रहा था और यहाँ सोडियम आयन का क्या होगा? रिमूवल होगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सोलोडाइजेशन या डी एल्केलाइजेशन। द प्रोसेस रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द एक्सचेंज साइट्स। The sodium from the exchange sites can be removed by adding gypsum in soil. किससे उसको रिमूव करते हैं? जिप्सम डालकर सॉइल में। अब अपना नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कौन सी है? पिडोटर्बेशन। पिडोटर्बेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल। ये सॉइल है, सॉइल की जब मिक्सिंग होती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पिडोटर्बेशन। अब पिडोटर्बेशन जो है वो 3 टाइप का होता है: फोनल पिडोटर्बेशन, फ्लोरल पिडोटर्बेशन और आर्जिलिक पिडोटर्बेशन। फोनल पिडोटर्बेशन क्या होता है? इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय एनिमल सच एज एंड्स, अर्थवॉर्म, मोल्स, रोडेंट्स और मैन हिमसेल्फ। जब किसी भी एनिमल के थ्रू जब सॉइल की मिक्सिंग होती है, जैसे एंड्स, चींटियाँ रहती है मिट्टी में तो वो मिक्स कर देती है, अर्थवॉर्म मिक्स कर देते हैं, चूहे वगैरह रहते हैं वो भी बिल बनाते हैं तो उससे भी मिक्सिंग हो जाती है। और ह्यूमन खुद जब कल्टीवेशन करता है, टीलेज ऑपरेशन करता है तो उससे भी सॉइल की क्या होती है? मिक्सिंग होती है। तो वो जो एनिमल के थ्रू होती है सॉइल की मिक्सिंग, तो वो क्या कहलाएगा? फोनल पिडोटर्बेशन। सेकेंड है फ्लोरल पिडोटर्बेशन। इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय प्लांट्स एज इन ट्री टिपिंग दैट फ्रॉम पिट्स एंड माउंट्स। तो फ्लोरल पिडोटर्बेशन जब प्लांट्स के थ्रू होता है, प्लांट्स के थ्रू जब सॉइल की मिक्सिंग होती है तो वो क्या कहलाता है? फ्लोरल पिडोटर्बेशन। और थर्ड अपना क्या है? आर्जिलिक पिडोटर्बेशन। Argillic pidoturbation, it is the mixing of materials in the soil by churning process caused by swell shrink clays is observed in black cotton soil. आर्जिलिक पिडोटर्बेशन में क्या होता है? जब स्वेल एंड श्रिंक होता है, फूलती है सॉइल और सिकुड़ती है, तो वो जो उससे जो मिक्सिंग होती है वो क्या कहलाता है? आर्जिलिक पिडोटर्बेशन। और ब्लैक सॉइल ये मेनली किस में होता है? डीप ब्लैक सॉइल में। अपन काली मिट्टी में देखते हैं जब वो सूखी पड़ जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, और फिर जब वो गीली रहती तो एकदम चिपचिपी सी हो जाती। तो वो चीज़, इतना आया सबको समझ में? ठीक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।